बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलगामी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के 49वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। राजा परीक्षित ने जब भौमासुर का प्रसंग उठाया तब सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, इंद्रेण हतछत्रेण भरतकुण्डलबन्धुना हितामाराधिष्ठानेन व्यापितो भौमचेष्टितम्। लोग छत्र का बड़ा अभिमान करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास छत्र है, हम बहुत बड़े हैं। लेकिन भौमासुर ने हृतकुण्डलबन्धुना इंद्र का छत्र छीन लिया, उनकी माता अदिति के कुंडल छीन लिया और उनके रहने का स्थान भी छीन लिया। जब उनकी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भौमासुर से युद्ध करने जाने लगे तब सत्यभामा भी उनके साथ हो गई। उन्होंने वहाँ जाकर के उन सभी बड़े बड़े घेरों को तोड़ दिया जो भौमासुर ने अपनी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा के लिए बना रखे थे। उसके बाद उसके मंत्री का सिर काट दिया। जब भौमासुर का पुत्र लड़ने आया तो उसको मार दिया। अंत में भौमासुर स्वयं आया और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसने वह शक्ति चलाई जिससे वज्र भी विफल हो गया, लेकिन उससे भगवान को कोई चोट नहीं आई। उसने जो जो अस्त्र शस्त्र चलाया भगवान ने उन सबको नष्ट कर दिया। अब यहाँ देखो कि इस युद्ध में भगवान सत्यभामा को लेकर के क्यों गए थे। देखो भगवान ने वराह अवतार में भूमि के साथ विवाह किया था, तब से भूमि देवी उनकी पत्नी हो गई। भूमि का पुत्र यह भौमासुर है। पृथ्वी देवी ने कहा था कि महाराज आपका यह बेटा आपके बिना और किसी के हाथों से नहीं मरेगा, लेकिन जब तक मैं न कहूं तब तक इसको तुम मत मारना। इसलिए भगवान सत्यभामा को, जो भूमि देवी का अवतार है, साथ लेकर के आए थे।
जब सत्यभामा ने देखा कि यह तो हमारे पति पर बहुत आक्रमण करने लगा है, तब उन्होंने कहा कि आप इसके साथ खेल क्यों कर रहे हो, इसको मार क्यों नहीं डालते। अब भौमी देवी की अनुमति मिलते ही श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया। असुरों में हाय हाय मच गई। ऋषि देवता श्री कृष्ण का वर्धापन करने लगे। वर्धापन माने बधाई देने लगे, जिसका अर्थ है कि बढ़ो महाराज और आगे बढ़ो। इसके बाद साक्षात भूमि देवी श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने भौमासुर द्वारा छीनी हुई सब वस्तुएं लौटा दी। उसने पंकज नाभ, पंकज माली, पंकज नेत्र, पंकजांग्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके भगवान को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे शंख चक्र गदाधर, आप भक्तों की इच्छा से नाना रूप धारण करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय आप ही करते हैं। असल में आपके भीतर कुछ नहीं। देखो, जितने तत्व होते हैं वे सब वेदांती होते, अद्वैतीय होते। इसलिए जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि तत्व भगवान की स्तुति करते हैं, तब अद्वैत परक भाषा का प्रयोग करते। व्यक्ति भले ही अद्वैतवादी द्वैतवादी हो, परंतु तत्व द्वैतवादी नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी देवी कहती है कि अहम पयो ज्योतिरसानिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रम।